आओ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। पहली प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स दिया है, वो ये कह रहा है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करो। ट्रांसपोज मीन्स परिवृत्त आव्यूह। एक आव्यूह का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए ए की पावर टी या ए डैश निकालते हैं, से डिनोट करते हैं। ए डैश इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, इसके रो को कॉलम में बदलना होगा। मीन्स पहला रो 1 जो है वो C1 हो जाएगा 1 2 5 1 2 5, ये 5 है लिखा हुआ। और जो दूसरा रो है, दूसरा रो क्या है बच्चों, 6 7 4, तो 6 7 4 ये दूसरा कॉलम हो गया। ये क्वेश्चन और है जिसमें वो क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया है उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है परिवृत्त आव्यूह। किसी मैट्रिक्स के जो अवयव हैं उसके कोफैक्टर से जो आव्यूह बनता है उसे कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। देखिए एक सारणिक ए है, हमने इसको सारणिक में बदल लिया 1 1 1 1 1 1, ये सारे एलिमेंट्स ले लिए। अगले एलिमेंट्स में क्या करना है, इसके कोफैक्टर कैलकुलेट करने। कोफैक्टर क्या होगा, यदि एलिमेंट्स ए 1 1 है तो इसका कोफैक्टर का फार्मूला कैपिटल ए 1 1, या ए आई जे है तो कैपिटल ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। देखिए पहला एलिमेंट्स है 1 1, उसका कोफैक्टर होगा कैपिटल ए 1 1 -1 की पावर आई प्लस जे 1 + 1, और उसका सब डिटर्मिनेंट जो होता है, उपसारणिक जो होता है, उसको हम लेते हैं। इसमें रो को छोड़ देते हैं, कॉलम को छोड़ देते हैं, तो एलिमेंट्स आएंगे 2 -3 -1 3। देखिए बच्चों, माइनस की जब समबार गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और 3 दूनी 6, ये चिन्ह बदल के हो जाएगा कितना, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 3, और चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का 3 होगा, तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, और प्लस का 3 आ गया। अगला एलिमेंट्स 1 2, 1 2 में -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 3 होगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से इसका रो छोड़िए, देखिए इसके कॉलम को छोड़िए, तो 1 -3 और 2 3, इसको हल करेंगे तो इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे, ये गुणा कितनी आएगी 3, और ये चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 3 9 और एक माइनस का साइन ये पहले से, तो माइनस का 9 9। अगला A13 -1 की पावर 4 आएगा बच्चों, -1 की पावर 4, 1 + 3, इनको जोड़ देंगे तो 4 आएगा। अब इसका देखिए यहाँ रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ सॉल्व करेंगे -1 -4 -5, तो ये आ गया। अगला आइए A21 A22 A23, समझ गए होंगे बच्चों। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखिए इसका साइन आएगा माइनस, इसका साइन आएगा प्लस, इसका साइन आएगा माइनस। समझ गए कैसे, 2 + 1 3, 2 + 2 4, और 2 + 3 5, माइनस आ गया। अब देखिए 2 1 यहाँ जाइए, 2 1 देखिए ये है, ये रो छोड़िए, ये कॉलम छोड़िए, ये एलिमेंट्स उठाइए, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 की और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 हो गया 4, और एक माइनस का, तो ये आ जाएगा -4। समझ गए। अगला उठाइए 2 2 एलिमेंट्स लेंगे, 2 2 देखिए बच्चों, ये एलिमेंट्स आएगा 2 2। अब ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, 1 1 2 3, मन करे तो लिख सकते हो, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ 1 1 2 3। 3 मल्टीप्लाई करा, 3 में से 2 गया, कितना आएगा बच्चों 1। 2 3 उठाएंगे, 2 3 ये एलिमेंट्स है, ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, 1 1 2 -1, यहाँ रख लीजिए 1 1 2 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2, -3 आएगा, और एक माइनस पहले से, तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर। आगे देखिए, आगे आएगा A31
A3 2 और A3 3। देखो बच्चों, मैं साइन पहले लगा देता हूँ। 3 + 1 4 प्लस साइन आएगा, 3 + 2 5 माइनस साइन आएगा, 3 + 3 6 सम है, प्लस का साइन आएगा। अब एलिमेंट्स उठाते हैं, इसके क्या है, इसका माइनर उठाते हैं। माइनर मीन्स उपसारणिक। 3 1 का माइनर यहाँ आइए, 3 1 ये एलिमेंट्स है, ये रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 1 1 2 -3, 1 1 2 -3। इसका देखिए माइनर, ये रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 1 1 1 -3, 1 1 1 -3। अगला बच्चों देखिए, ये उठाइए, ये रो छोड़िए ये कॉलम छोड़िए, ये रो छोड़िए ये कॉलम छोड़िए, सॉरी ये रो छोड़िए ये कॉलम छोड़िए, क्या बचा 1 1 1 2। यहाँ लिख दीजिए 1 1 1 2। देखो बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 1 1 2 ये उठा लीजिए। देखो बच्चों, -3 -2 माइनस के 5, माइनस के 3 माइनस का 1 -4, एक माइनस यहाँ होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 4 बच्चों। 2 -1 तो आ गया प्लस का 1। क्लियर, समझ गए। अब आइए यहाँ क्या करना होगा, ए के अवयवों के जो कोफैक्टर हैं सहखंड से निर्मित आव्यूह, ए के कोफैक्टर से जो आव्यूह बनेगा वो कुछ होगा। हम इसको मान लेते हैं बच्चों बी के बराबर है, बी के बराबर है। कुछ भी मान सकते हो, आपकी जो इच्छा हो आप उसको मान सकते हो। हमने इसको बी के बराबर मान लिया। आइए के निर्मित आव्यूह बी। अब इसके जो कोफैक्टर्स हमने निकाले, ये 1 1 1 2। देखिए 1 1 कहाँ आता, यहाँ आता, इसका वैल्यू क्या है 3। 1 2 यहाँ पर आता, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 9। 1 3 कहाँ आता, यहाँ आता, इसकी वैल्यू माइनस की 5। यहाँ क्या आता बच्चों 2 1 माइनस का 4, 1 और 3। ठीक, यहाँ क्या आता बच्चों 3 1, इसकी वैल्यू माइनस का 5। यहाँ पर क्या आएगा 3 2, इसकी वैल्यू प्लस का 4। यहाँ पर क्या आएगा 3 3, इसकी वैल्यू 1। ऊपर सारी निकाल चुके। अब हमने क्या निकाल लिया, यहाँ ए के कोफैक्टर से जो आव्यूह बनता उसे हमने बी माना, लेकिन हमें चाहिए क्या, ए का क्या चाहिए एडजॉइंट, मानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, एडजॉइंट मैट्रिक्स को पीछे आपको बताया था, इसे कहते हैं सहखंड आव्यूह। एडजॉइंट ए इक्वस टू क्या होगा, एडजॉइंट ए इक्वस टू इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी डैश कहा जाता है इसे। बी डैश का मतलब हो गया चाहे बी की पावर टी कह सकते हो, बराबर इसको रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में बदल दो। तो 3 -5 -9 और -5, तो यहाँ आ रहा है 3 -9 -5 -4 1 3 एंड -5 4 1। ये क्या हो जाएगा, दिए गए मैट्रिक्स का के कोफैक्टर से जो आव्यूह बना उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, और ये कहलाता है एडजॉइंट ए, सहखंड आव्यूह। थैंक यू।